आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने दी सफाई, कहा मैंने स्पीकर की कुर्सी की ओर नहीं फेंका पेपर। इस तरीके से आपने पेपर स्पीकर की तरफ उछाले, क्या वो लगता है आपको? मैंने पेपर नहीं उछाले, ये बात सभी ने देखा, सब आप फोटोज मंगा के देख लीजिए। मैंने फोटेज में यदि होगा तो मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने दी सफाई, वेंकैया नायडू ने कहा धर्मांतरों से सरकार का कोई लेना देना नहीं। The government is concerned. We are neither in favor of conversions nor in favor of reconversions. The government have no role at all. And second, the BJP also has no role at all. वेंकैया ने विपक्ष पर संसद नहीं चलने देने का लगाया आरोप, कहा संसद अटके अहम बिलों को पास करना जरूरी। दिल्ली में जनता परिवार ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, मुलायम, लालू और नीतीश ने एक साथ किया हमला। जेडीयू, एसपी और आरजेडी समेत 6 पार्टियों को जंतर मंतर पर महाधरना, मोदी सरकार को याद दिलाया चुनावी वादा। आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने मोदी पर बोला हमला, कहा काले धन का क्या हुआ, कब आएगा काला धन। पहला नंबर 1 है काला धन लाओ, आज प्रत्येक भारतीय का खाता में पन्ने लाख जमा करो, देश की जनता को ठगने का काम होगा। लालू ने अपने भाषण में रोजगार से लेकर चीनी घुसपैठ का उठाया मुद्दा, बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। जंतर मंतर से लालू ने भरी हुंकार, कहा मोदी सरकार को पता नहीं हम लोग कौन हैं, हम बता दें कि हम अब एक हो चुके हैं। आपके सामने उपस्थित हुए हैं यह बताने के लिए कि पुराना दिन को आप भूल जाना, हम सभी लोग एक हो गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी का ऑडियो सुनकर उन पर बोला हमला, कहा लोगों को झूठा सपना दिखाया। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आवाज पहचान रहे हैं नहीं? क्या उन्होंने कहा कि हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए मिल जाएंगे? कहां गया रुपया? नीतीश ने अपने भाषण में काले धन से लेकर किसानों की खुदकुशी का उठाया मामला, कहा मोदी सरकार ने वादा तोड़ा। नीतीश ने अपने भाषण में धर्मांतरण का भी उठाया मुद्दा, कहा समाज को बांटने की हो रही है कोशिश। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा हम यूपी बिहार तक सीमित नहीं, अब दिल्ली पर भी कब्जा करेंगे। 25 साल के बाद अकेले बाबत की सरकार बना दी है, इसलिए अब दिल्ली को रवाना है, अब होना है आपको, अब दिल्ली में कब्जा करना है। मुलायम का आरोप, मोदी सरकार दंगे फैलाना चाहती है, मुसलमानों को कोई देश से बाहर नहीं निकाल सकता। जंतर मंतर पर महाधरने में पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा और शरद यादव भी मौजूद, सभी ने एकजुट होकर लड़ने का लिया संकल्प। जनता परिवार के वार पर केंद्र का पलटवार, वेंकैया नायडू ने कहा जनता परिवार के साथ जनता ही नहीं। जनता परिवार में जनता नहीं है जी, क्या करें। यूपी के फिरोजाबाद में भी जबरन धन परिवर्तन की कोशिश, ईसाई बनने के लिए हिंदुओं को दिया गया प्रलोभन। नगला तुलसी गांव के लोगों के मुताबिक 20 परिवारों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए दिया गया लालच। लालच दिया जा रहा है लोगों को। कैसा लालच दे रहे हैं? ऐसा दिया जा रहा है कि नौकरी मिलेगी धर्म बदलने से, या धर्म बदल लो तो नौकरी मिलेगी, ऐसा लालच। ग्रामीणों की शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन, एसडीएम ने कहा मामले की कराई जा रही है जांच। ये प्रकरण संज्ञान में आया है, प्रकरण की जांच, पक्षों की जांच की जा रही है। यदि ये लगाए गए आरोप सत्य पाए गए तो कठोर से कठोर कार्रवाई। शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर लेफ्ट नेताओं ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात, जांच में तेजी लाने की मांग। पीएम से मुलाकात के बाद बोले सीताराम येचुरी, कहा घोटाले में गिरफ्तार लोगों ने मुख्यमंत्री ममता समेत कई लोगों का नाम लिया है। मेमोरेंडम के अंदर जो लोग पकड़े गए हैं उन लोगों ने कई सारे नाम गिनाए, जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री का भी नाम है। अब ये सब नाम आ रहे हैं,
सीबीआई की जांच एक तरफ से चल रही है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। येचुरी ने कहा, घोटाले को लेकर कई एजेंसियां कर रही हैं जांच। हमने पीएम से की अपील, सभी सूचनाएं केंद्रीय एजेंसी तक पहुंचाई जाएं। कल जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा के आएंगे चुनावी नतीजे। सुबह 7 बजे से आज तक पर देखें महा कवरेज। जम्मू कश्मीर में मतगणना को लेकर कड़ी सुरक्षा, काउंटिंग के लिए बनाए गए 28 केंद्र। सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग, दोपहर 12 बजे तक साफ हो जाएगी नई सरकार की तस्वीर। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन की संभावना पर बीजेपी की चुप्पी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नहीं दिया कोई जवाब। अलायंस कर सकते, क्या कहेंगे आप? नहीं, हम कोई हाइपोथेटिकल चर्चा में नहीं उलझना चाहते। अभी मात्र 24 घंटे की बात है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, राजधानी में 4.2 डिग्री तक लुढ़का पारा। दिल्ली में ठंड ने पिछले 5 सालों का तोड़ा रिकॉर्ड, आज सीजन का सबसे ठंडा दिन। सुबह घने कोहरे ने रोकी राजधानी की रफ्तार, कोहरे से रेल यातायात और उड़ानें बुरी तरह प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, कोहरे के कारण चंडीगढ़ में आज भी कई उड़ानें रद्द। हरियाणा के रोहतक में घने कोहरे के कारण दिन में छाया अंधेरा, रेल यातायात भी बुरी तरह प्रभावित। वाराणसी में भी ठंड और कोहरे से लोगों का बुरा हाल, कोहरे के कारण घंटों देरी से चली ट्रेनें। लखनऊ इलाहाबाद में ठंड से कांपे लोग, लखनऊ में 5 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट, ठंड के कारण लोगों का बुरा हाल। समूची घाटी में हाड़ कपा देने वाली ठंड, श्रीनगर में डल झील बर्फ में जमी। गुलमर्ग समेत कई जगहों पर भारी बर्फबारी के चलते यातायात प्रभावित। मौसम विभाग का अनुमान, घाटी समेत पहाड़ी इलाकों में अभी और होगी बर्फबारी। राजस्थान के चूरू और फतेहपुर में ठंड का कोहराम, 0 से नीचे पहुंचा पारा। चूरू में खेतों में जमी बर्फ।